Transfer of heat. Transfer of heat. You might have observed that the firing pan, जब हम एक फायरिंग पैन को गैस बर्नर पर रखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि जो उसका हैंडल है वो गर्म हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। उसका रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं हीट पास हो रही है, ठीक, फ्रॉम दी फ्लेम टू दी यूटेंसिल। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है कि जैसे हमने फ्राइंग पैन को गर्म किया तो फ्राइंग पैन के सरफेस के ऊपर हीट है, बट आप ऑब्जर्व करते हो कि जो उसका हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है। तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर हो रहा है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। जैसे ही हमने उसको फायर से रिमूव किया तो वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हीट एनर्जी को एनवायरनमेंट में रेडिएट भी कर रहा है, छोड़ भी रहा है। तो ये हीट ट्रांसफ़र के मोड होते हैं कि कंडक्शन भी हो सकता है। कंडक्शन क्या होता है, जब हमने फायरिंग पैन को गर्म किया तो उसका हैंडल भी गर्म हो गया, तो वो मेटल के अंदर गर्म हो रहा है, तो कंडक्शन होता है। ऐसे ही अगर जो पैन है उसके अंदर वाटर रखा हुआ है, उसके अंदर वाटर फिलअप है, तो वो फायरिंग पैन के अंदर जो वाटर धीरे धीरे गर्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो कन्वेक्शन के कारण गर्म हो रहा है। अगर पैन को उठा के बर्नर से साइड में रख दिया तो वो ठंडा हो जाएगा, तो वो होगा रेडिएशन के थ्रू। तो ये हीट ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ये पूरा प्रोसेस इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये तीनों मोड, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो ये थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये तीनों मोड मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर एक्टिविटी नंबर 1। तो ये बताया हुआ डज हीट फ्लो। तो एक्टिविटी ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक्टिविटी नंबर 1, इस एक्टिविटी नंबर 1 में एक्टिविटी 4.6, एक्टिविटी 4.6 में क्या किया हुआ है कि एक मेरे पास रोड है, ये यूटेंसिल है। इस यूटेंसिल के हमने, यूटेंसिल एक तरह से एक स्टील रोड है। इस स्टील रोड के ऊपर हमने बीच बीच में यहाँ पे एक तरह से वैक्स को फिक्स कर दिया है। ओके, इसमें पढ़ते हैं, टेक ए रोड और ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ द एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स ए स्मॉल फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड। तो इस रोड के ऊपर कुछ ये वैक्स के पीसीस को फिक्स कर दिया है, ताकि जब हम इस एंड को हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये मेल्ट होके नीचे गिरना शुरू कर दे। जो वैक्स के पीसीस हमने फिक्स किए हैं वो मेल्ट होके नीचे गिरना शुरू कर दे। दैट्स मीन कि अब इस एंड को हीट अप करना शुरू किया तो ये रोड यहाँ से गर्म होनी शुरू हुई। तो स्टील आयरन रोड, जो मेटल की रोड्स होंगी, उसमें क्या होगा, वो कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफर रेट होगा, तो वो हीट कंटिन्यूसली फ्लो होना शुरू करेगी। तो यहाँ पे जो पहला पीस था वैक्स का वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, ऐसे ही बाद में दूसरा पीस भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कि हीट ट्रांसफ़र तो हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैक्स के पीस मेल्ट हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के कारण मेल्ट हो रहे हैं। ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के कारण मेल्ट हो रहे हैं। तो जो ये हीट ट्रांसफ़र होता है मेटल में, तो इसको बोला जाता है कंडक्शन। ये होता है कंडक्शन, ये होता है कंडक्शन के थ्रू। आइए पढ़ते हैं आगे। तो ये इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, ये पूरा वही प्रोसेस बताया हुआ है कि आप एक स्टैंड ले लीजिए, उसको यूज़ कीजिए। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीस, डू दीज पीस बिगिन टू फॉल, ऑब्वियसली दे बिगिन टू फॉल बिकॉज कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफर होगा, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण ये जो वैक्स के पीस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम। अब हीट ट्रांसफर कहाँ से होगा, इस एंड से लेके जो फ्लेम के एंड से है वहाँ से ट्रांसफर होता हुआ दूसरे एंड की जहाँ पे फिक्स किया हुआ है ब्रिक से, उस एंड की तरफ मूव होना शुरू हुआ। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन प्रोसेस वही है, एक तरह से हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। तो ये कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन जनरली सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये सॉलिड, हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, नो। नो, कारण क्या है कि मेटल्स, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया या वुड, तो इनकी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, प्लास्टिक और वुड्स होते हैं वो लेस पुअर कंडक्टर होते हैं। तो कुछ होते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं। तो प्लास्टिक और वुड किस में आएंगे, बैड कंडक्टर में। जो मेटल होगा वो किस में आएगा, गुड कंडक्टर में। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट जेंटल हर्ट। यस, अगर वो हैंडल, अगर वो हैंडल जो पेन है उसका हैंडल वुड का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा तो हम उसको ईजिली उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर क्या हुआ, मतलब उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस एंड से लेके इस एंड तक, इस एंड तक, तो वो हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। तो वो हीट सिर्फ यहीं पे ही होगी, वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, कारण क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। ओके, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ दिए हुए हैं टॉपिक्स, जैसे पेंसिल दे दी,
एक डिवाइडर दिया हुआ है, प्लास्टिक स्केल दिया हुआ है, स्पून दी हुई है। तो इन सब को धीरे धीरे क्या करना है, आपको गर्म करना है या हॉट वाटर के अंदर डिप करना है। और आपको एक एक एंड को डिप करना है, दूसरे एंड पे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको वो हॉट फील हो रहा है या नहीं हो रहा। डज द अदर एंड गेट हीट हॉट, येस और नो। ओके, तो ये मेटल्स आ जाएंगे, जो आर्टिकल्स हैं, मेटल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसका दूसरा एंड है वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको एक्टिविटी लिखनी है। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स। ओके, जो ईजिली हीट को पास करने दे वो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ द हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये तीनों क्या हैं, ये गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर है, तो इनसे हीट ईजिली पास हो जाती है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर, आर पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तरह से पेंसिल हो गई यहाँ पे। पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की। और प्लास्टिक हो जाएगा, तो प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर में आ जाता है। तो पुअर कंडक्टर, जो एक्सट्रीम पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या हो गया, इंसुलेटर मतलब जैसे एक वॉल बनाई, इस वॉल के चारों तरफ हमने वुड कनेक्ट कर दी, तो वुड क्या होगा, अब इस वॉल को अगर हम गर्म करते हैं तो इससे हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। जैसे थर्मस हो गया, जैसे थर्मस होता है, थर्मस के अंदर क्या होता है कि हीट एनर्जी बाहर नहीं निकलती, हीट एनर्जी बाहर नहीं निकलती, तो वो क्या हुआ, इंसुलेटर, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, जो उसकी वॉल है वो बैड कंडक्टर है। ओके, दी वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एंड हाउ डज दी हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दी सब्सटेंस। तो वाटर, जहाँ पे भी आपको वाटर का एग्जाम्पल आए या एयर का एग्जाम्पल आए, तो ये होते हैं कन्वेक्शन के थ्रू। जो आपने ऊपर पढ़ा वो कंडक्शन था, अब टॉपिक स्टार्ट होता है कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। अब एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.8। इस एक्टिविटी में क्या कहता है कि आपने एक बीकर लिया, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क को आपने यूज़ किया, उसको एक फ्लास्क को ट्राईपोड पे रखा, ट्राईपोड की अरेंजमेंट की, वाटर के अंदर आपने पोटेशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल्स थे वो डाल दिए, और जो बीकर था, जो फ्लास्क था, उसके नीचे एक कैंडल को जला दिया। तो एक कैंडल क्या करेगी, धीरे धीरे उस वाटर को हीट अप करना शुरू करेगी। तो हीट अप होगा तो क्या होगा, इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम है, आपने इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया, ये वाटर फिलअप है, वाटर फिलअप है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, और नीचे से आपने इसको बर्न करना शुरू कर दिया, एक कैंडल लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया। तो बर्नर, ये बर्नर क्या करेगा, बर्नर से क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो पोटेशियम पर मैग्नेट से क्या होगा, आपको कलर विजिबल हो जाएगा, ये कलर विजिबल हो जाएगा। तो आपको विजिबल होगा कि जो नीचे वाली वाटर है वो हॉट है, और ऊपर वाला जो वाटर है वो कोल्ड है। जैसे ही वाटर हॉट टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड वाटर साइड से उसकी रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहेगा, जिसके कारण कब तक चलता रहेगा, जब तक सारा वाटर हीटअप ना हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये होता है कन्वेक्शन, ये होता है कन्वेक्शन। ओके, ये होता है कन्वेक्शन। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या था, जो सॉलिड के अंदर हो रहा था, जो हमने पहले पढ़ा सॉलिड के अंदर, कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर होना, वो होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे एयर फ्लो कर रही है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो रिप्लेस करते रहते हैं। जैसे वो हीटअप होगा अपर मूव कर जाएगा, जो कोल्ड होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो लोअर मूव कर जाएगा। तो ये होता है कन्वेक्शन। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर, द सेम डायरेक्शन। अब इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 4.9, ये क्लियर है आप सभी को, ठीक। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी 4.9 पे। एक्टिविटी 4.9, अब ये क्या है कि एक कैंडल को जलाया, ठीक, उसके ऊपर एक अपने, या आप दोनों हाथों को यूज़ किया, एक हाथ को रखा कैंडल के ऊपर और एक हाथ को रखा कैंडल के साइड में। ओके, आपको फिगर दिखा देता हूँ। इस फिगर में आपने एक हैंड को रखा कैंडल के जस्ट ऊपर और एक हैंड को रखा साइड में। तो जैसे ही यहाँ पे जो एयर है कैंडल के आसपास, वो हीटअप होती है, हीटअप होने के बाद लाइट होती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर मूव करती है, वो अपवर्ड मूव करती है, अपवर्ड मूव करेगी। तो ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, अपवर्ड मूव करेगी, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा हॉट लगेगा रेदर देन साइड। और यहाँ पे कोल्ड एयर इसको कंटिन्यूसली रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आती रहेगी और हॉट एयर ऊपर मूव करती रहेगी। तो होता क्या है कि जो हैंड होता है, अब जो ऊपर रखा होता है, ऊपर लगाया होता है, वो आपका हैंड हॉट महसूस करेगा या उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे आपको हॉटनेस महसूस होगी। बट अपने हैंड का डिस्टेंस इतना रखना कि आपका हाथ ना जले। ओके, नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाई कन्वेक्शन। तो ये हीट, जो एयर हीटअप हो रही है अपर हैंड पे, वो कन्वेक्शन के थ्रू हीटअप हो रही है। देयर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ऑन द अदर साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। मतलब जो साइड का हाथ है उस पर उतनी टेम्परेचर नहीं लग रहा जितना कि हमें यहाँ पे ऊपर लग रहा है। ओके,
तो ये हीट एयर यहाँ पे गर्म होती रहती है कंटिन्यूसली कन्वेक्शन के थ्रू और ये अपर मूव करती रहती है। ठीक, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हुआ। उसके बाद आता है, ये एक एग्जांपल लिया हुआ है कि पीपल जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इन्वेस्टिगेट ए फिनोमिना ड्यूरिंग ए डे लैंड गेट्स हीटेड। जब दिन का टाइम होता है तो जो लैंड एरिया है वो हीट अप हो जाता है, ठीक, फास्टर देन दी वाटर। तो होगा क्या कि जैसे ही लैंड एरिया की एयर हीट अप होगी, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द डे, ये डे के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो लैंड एरिया है वो हीट अप हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है तो एयर क्या होगी, अपवर्ड मूव करेगी। तो क्या होगा, जो वाटर है वो उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता, उसका टेम्परेचर लोअर रहता है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो यहाँ से कोल्ड एयर ब्लो करना शुरू करती है लैंड की तरफ, यहाँ से कोल्ड एयर ब्लो करना शुरू करती है लैंड की तरफ। तो लैंड से क्या होगा, अब यहाँ ये ऊपर की तरफ चली गई, ठीक। तो इसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं सी ब्रिज, ये होता है सी ब्रिज, सी ब्रिज। ओके, मतलब ये जो लैंड की एयर है ये हॉट अप हो गई, ये हॉट होने के बाद मूव कर गई ऊपर, और जो कोल्ड एयर थी वो कोल्ड एयर कर गई टुवर्ड्स लैंड। ओके, जो हॉट एयर थी लैंड की वो ऊपर मूव कर गई, क्योंकि लैंड एरिया दिन में ज़्यादा जल्दी गर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कोल्ड एयर फ्रॉम दी वाटर अबव दी वाटर टू मूव टुवर्ड्स द लैंड, और जो लैंड की एयर थी वो ऊपर की तरफ मूव करके सी की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसको बोलते हैं सी ब्रिज, सी ब्रिज। बट जो रात होती है उस रात में अपोजिट होता है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर, वाटर की जो एयर होती है उसमें हीट जो होती है, हीट ट्रांसफ़र, वो ठंडा जल्दी नहीं होता, जबकि जो लैंड होता है वो जल्दी ही कूल डाउन हो जाता है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तो होगा क्या कि जो लैंड की एयर है, ये वाटर की जो एयर है वो हायर टेम्परेचर पे होगी तो वो अपवर्ड मूव करेगी, और जो यहाँ की एयर है, लैंड की एयर, वो कोल्डर है, वो कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स सी। तो जो लैंड की कोल्ड एयर है वो टूवर्ड्स सी मूव करती है, और जो वाटर की हॉट एयर होती है वो अपवर्ड मूव करती है, वो टूवर्ड्स लैंड मूव करेगी, पहले ऊपर की तरफ मूव करेगी, उसके बाद वो लैंड की तरफ मूव करेगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये एक हीट ट्रांसफ़र समझाया हुआ है, कन्वेक्शन थ्रू कन्वेक्शन। तो एक होती है लैंड ब्रीज, जब लैंड से कोल्ड एयर टुवर्ड्स सी जाती है वो लैंड ब्रीज होती है। एक होती है सी ब्रीज, जब सी से कोल्ड एयर लैंड की तरफ मूव करती है, तो ये सी ब्रीज होती है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये लास्ट में समझाया हुआ है कि व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम धूप में निकलते हैं तो हमें गर्मी लगती है, ठीक। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो ये सन से रेडिएशन कैसे आ रही है हमारे पास, इट कैन नॉट रीच अस बाय द कन्वेक्शन कंडक्शन। मतलब सन से जो आ रही है रेडिएशन, जो सोलर रेज आ रही है, वो ना कंडक्शन के थ्रू आ रही है ना कन्वेक्शन के थ्रू आती है, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए, एयर। ओके, देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच में कोई ऐसा स्पेस नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो रेडिएशन आ रही है। तो एक और पार्ट आता है, अभी आपने जो ऊपर पढ़ा है वो कंडक्शन पढ़ा सबसे पहले, कंडक्शन, देन कन्वेक्शन। अब जो पढ़ेंगे आप वो होगा रेडिएशन, रेडिएशन। तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। ये थर्ड टॉपिक है रेडिएशन हीट ट्रांसफर का। तो हीट ट्रांसफर में फर्स्ट कंडक्शन होता है, सेकंड कन्वेक्शन होता है, थर्ड रेडिएशन होता है। द the transfer of the heat by radiation does not require any medium. It can takes place whether the medium is present or not. मतलब जो रेडिएशन होती है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बिना मीडियम के ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम, ओके, हीटर, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। मतलब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हम हीट फील करते हैं, तो वो हीटर क्या कर रहा है, हीट रेडिएशंस को फ्लो कर रहा है, तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, उस रेडिएशन के थ्रू हमें हीट अप लगने लगता है। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे, जो यूटेंसिल्स है हॉट, जो हमने उसको साइड में रख दिया बर्नर से हटा के, तो वो थोड़ी देर बाद कूल डाउन हो जाता है। तो वो कूल डाउन किसके कारण हुआ, क्योंकि उसने अपनी हीट एनर्जी सराउंडेड को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी भी हीट एनर्जी को रेडिएट करती है, ठीक, टुवर्ड्स द सराउंडिंग। तो हमारी, और हम क्या होता है, रिसीव भी करते हैं हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट्स हीट, जितनी भी गर्म, जिस भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट को रेडिएट करेगी। ओके, व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ विच, अगर इसके ऊपर, जैसे एक ये है, एक पीस है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ी, ठीक, हीट रेडिएशन, तो क्या होगा, इसमें कुछ एनर्जी तो जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ क्या होंगी इसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगी, ठीक। तो ए पार्ट इज एब्जॉर्ब, ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड मे बी ट्रांसमिटेड। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द हीट।
जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उसके कारण क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, उसके बाद समझिए कि व्हाट काइंड ऑफ द क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। होता क्या है कि हम समर में, जब समर आता है तो समर में हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। जब विंटर आता है तो हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो डार्क कलर के होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करेंगे तो विंटर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमें बेटर फील होगा। ऐसे ही गर्मियों में, समर में, जब वो हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वो लाइटर लगे, मतलब एक तरह से हमें कूल लगेगा। तो ये लाइट कलर के यूज़ करते हैं हम समर में, और विंटर में क्या करते हैं, डार्क कलर के क्लोथ्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक और एक्टिविटी है 4.10। एक दो टिन लिए हुए हैं, ठीक, उनको पेंट कर दिया। दो टिन लिए हुए हैं, दोनों टिन को, एक को ब्लैक पेंट कर दिया और एक को वाइट पेंट कर दिया। उसके बाद उनको गर्म किया, मतलब धूप में या इस तरह आपने उसको बाहर रख दिया। तो मिड डे सन के उसको पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। उसको कुछ घंटों के लिए मिड दिन में उसको धूप में रख दिया। तो आप क्या फील करेंगे कि आने के बाद इन दोनों के जो बीकर्स हैं उनके टेम्परेचर वेरी होंगे। जो ब्लैक सरफेस है, जो ब्लैक सरफेस था उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू लाइट सरफेस। ओके, बिकॉज ब्लैक कलर क्या होगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसके कारण इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करेगा जिसके कारण इसका टेम्परेचर कम होगा। तो ब्लैक सरफेस वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि ये ज़्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो वाइट सरफेस होगा ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, एक्टिविटी 4.11। 4.11 क्या कहती है, फिल द टू कैन यूज़ इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एंड द सेम टेम्परेचर। इन दोनों को हमने ये एक तरह से आप एक्टिविटी खुद करके देखना। लीव द कैन इन ए रूम और इन ए शेड। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। डज द टेम्परेचर ऑफ द बोथ वाटर इन द बोथ कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। तो शेड के अंदर दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट पे ही रिमूव होगा, वो आप एक बार एक्टिविटी करके देखना। ओके, जब सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर रखना है दोनों के अंदर, ब्लैक के अंदर भी और वाइट के अंदर भी सेम टेम्परेचर पे रखना है, और उनको एक शेडो के अंदर रखना है जहाँ पे अपने मतलब हीट सन रेडिएशन ना हो। उसको 10 to 15 मिनट्स रखने के बाद उसका टेम्परेचर मेजर करना है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा या अलग होगा। डू दिस एक्टिविटी और सजेस्ट। ओके, ये एक्टिविटी आप करके देखना। उसके बाद आता है कि वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स। तो होता क्या है कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। एक तरह से वूलन क्लोथ्स क्या होते हैं, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो वूलन क्लोथ्स के जो फाइबर्स होते हैं, वूल फाइबर्स, उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। तो एयर ये जो ट्रैप होगी ये प्रिवेंट करेगी हीट को फ्लो करने से। तो अगर हीट फ्लो नहीं होगी तो अंदर की जो हीट एनर्जी है वो अंदर ही रहेगी जिसके कारण हमें वार्म फील होगा, हीट लॉस नहीं होगा बॉडी का और हमें वार्म फील होगा। होता क्या है कि विंटर में वूल है, वूल पुअर कंडक्टर है, वूल फाइबर्स एयर को ट्रैप कर लेते हैं बीच में। तो एयर प्रिवेंट करती है हीट ट्रांसफ़र को फ्रॉम बॉडी टू दी कोल्ड सराउंडिंग। जो ह्यूमन बॉडी है और सराउंडिंग है उसके अंदर एक तरह से एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो हीट ट्रांसफ़र रेट होगा नहीं या डिक्रीज़ होगा जिसके कारण हमें वार्म फील होगा अंदर। तो ये पूरा चैप्टर था। ऐसे ही ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को ज्वाइन कर लीजिए, दो ब्लैंकेट को, थिन ब्लैंकेट्स को, तो वो भी एक तरह से एयर को ट्रैप करेंगे जिसके कारण हमें वार्म फील होगा। तो ये पूरा चैप्टर था हीट ट्रांसफ़र। इसमें आपने जो पढ़ा ये है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं हम। एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, एक होता है सेल्सियस स्केल। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस हम जो यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर। उसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड पे हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। ओके, इन सॉलिड्स, लाइक इन सॉलिड्स, बेसिकली इन सॉलिड्स। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर ईजिली हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो होते हैं गुड कंडक्टर। जिनके अंदर नहीं होती वो बैड कंडक्टर। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे हमने वाटर को हीटअप किया था तो वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट होता है कि यहाँ पे वाटर गर्म हो गया, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, दूसरा वाटर उसकी जगह ले लेगा, तो ये सारा पानी गर्म होगा कन्वेक्शन के थ्रू। उसके बाद आते हैं इंसुलेटर। ये होते हैं एक तरह से पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर जो हीट ट्रांसफ़र को इंसुलेट करें या हीट ट्रांसफ़र ना होने दें। एक होती है लैंड ब्रीज, एक होती है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज के अंदर क्या होता है, कोल्ड जो एयर होती है फ्रॉम सी टू मूव टूवर्ड्स लैंड। लैंड ब्रीज के अंदर क्या होता है, जो रात के टाइम पे लैंड एयर, जो लैंड कूल एयर होती है वो सी की तरफ मूव करती है, तो ये लैंड ब्रीज होता है। एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सन की रेज आती है या हीटर हो गया, तो इनसे क्या होता है, ये रेडिएशन के थ्रू, पैन को हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो ये होता है रेडिएशन के थ्रू। टेम्परेचर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, टेम्परेचर पूरा रिवाइज करें। एक होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में दो टाइप होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर हम घर में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लैब्स में यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। -10 to 100 डिग्री सेल्सियस, -10 to 100 डिग्री सेल्सियस, और ये होते हैं 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये था पूरा चैप्टर हीट।
और ये पूरा चैप्टर आप पढ़ने के बाद अगर वीडियो समझ ना आए तो इसको रिवाइज़ करें, एक बार और देखें। तो व्हाट यू हैव लर्न, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना, तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा उस वीडियो को देखने के बाद, उसके बाद ये आप पूरा पढ़ें, आपको ईज़िली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन आपको विद चैप्टर, विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर सारी चीज़ें समझाई जाएंगी विद एग्जाम्पल। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पढ़ाने के तरीके में और अच्छी चीज़ें बतानी हो तो वो भी आप हमें कमेंट, सजेशंस होंगे आपके, वो भी वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।